अम, आज हम एक नई लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पे हमने आज इसके जो सेल्स हैं उनको समझना है कि सेल्स का अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। और परचेजेस का तो हमने दे लिया था, और पिछला लेक्चर जो लेक्चर नंबर 5 था वो आप देख सकते हैं। तो अभी तक हमारे जो 5 लेक्चर्स हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के वो ऑलरेडी हो चुके हैं। तो अभी इसमें ये देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके पास 30,000 की जो गुड्स हैं ये इसमें अवेलेबल हैं और आप सेल आउट करते हैं, तो इसमें जो अकाउंटिंग इक्वेशन में जो प्रॉफिट और लॉस है वो कैपिटल के अंदर इसमें एडजस्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के ज़ाहिर है कि आप एक चीज़ जब परचेज़ करेंगे, बाय करेंगे, तो उस परचेज़ प्राइस पर ही तो नहीं आपने सेल आउट करनी, तो उसको आपने जब सेल करना है तो उसको प्रॉफिट मार्जिन रख कर करना होता है। या आपको अगर मजबूरी के तहत वो लेस पे करनी है तो ज़ाहिर है कि आपका एक नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकता है। तो प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैपिटल के ऊपर जितना भी है वो उसके इफ़ेक्ट होगा, और जो ओनर की जो इक्विटी होती है उसके ऊपर जाकर ये नेगेटिव इफेक्ट डालता है। अगर प्रॉफिट होगा तो इस पॉजिटिव में आ जाएगा, और अगर नेगेटिव होगा तो ये ज़ाहिर है कि उसके अंदर लॉस की सूरत में हम शो कर देंगे। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें गुड्स कॉस्टिंग 5,000 सोल्ड फॉर 8,000, और फॉर कैश लेते हैं, पहले कैश ट्रांजैक्शन होगी। तो इसमें देखते हैं कि आपके पास जो सबसे पहले जो कैश है वो आ जाएगा 8,000 का, और जो गुड्स हैं वो आपकी कॉस्ट पे कम हो जाएंगी, और जो डिफरेंस होगा वो 3,000 का वो इसके अंदर माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो इस तरह से ये एक बैलेंस आ जाएगा आपके पास। तो ये 1,08,000 रुपये हमारे बन जाएगा, और यहाँ पर 25,000 आ जाएगा, और यहाँ पर 133,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि इसके अंदर जो हमारी पॉजिटिव चेंज है वो आई है, और ये प्रॉफिट जो है ये यहाँ पर ऐड हुआ। तो जब आप कैश सेल्स करते हैं तो पहला इफ़ेक्ट जो है वो कैश में ऐड हो जाता है, और जो गुड्स आपकी जा रही होती हैं सेल आउट करते हुए, तो वो जो कॉस्ट प्राइस है उससे गुड्स आपकी कम हो जाते हैं। इसको मैं एरो के साथ भी यहाँ पर शो कर देता हूँ इस तरह से। और जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो अल्टीमेटली कैपिटल के अंदर एडजस्ट होता है। तो ये आपने इसमें देखना है कि अगर लॉस हो जाए, सपोज़ कि ये रिवर्स हो जाए पोजीशन, तो आपके पास 8,000 की गुड्स और 5 में दें तो यहाँ पर 3,000 माइनस हो जाएगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो एक तो ये, दूसरा हमने क्रेडिट ट्रांजैक्शन में फिर देखना है कि अगर हम चीज़ें सेल आउट कर रहे हैं ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, तो फिर कैश की जगह पर आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है, जो टर्म्स के लेक्चर में हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था, और उसमें ये पहले ही हम कर चुके हैं ऑलरेडी कि इसमें जो डेटर्स हैं या अकाउंट रिसीवेबल्स हैं उनको हम कैसे एडजस्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो आपने उसको देखना है फिर। तो वो हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं जी कि गुड्स सोल्ड कॉस्टिंग ₹5,000 फॉर 8,000 ऑन क्रेडिट बेसिस, जिनके ट्रांजैक्शन तो आलमोस्ट वही है, मगर उसमें जो फ़र्क आ गया वो क्रेडिट बेसिस पर है, या उधार पर आप दे रहे हैं या क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं। तो उस सूरत में जो आपके जो गुड्स तो माइनस होनी है 5,000 की, लेकिन जो आपके पास अकाउंट रिसीवेबल्स हैं वो यहाँ पर आके ऐड हो जाने हैं। तो इसका इफ़ेक्ट ये होगा कि प्रॉफिट तो फिर भी जनरेट होगा 3,000 का, सेम अकाउंटिंग इक्वेशन में आएगा इफ़ेक्ट, लेकिन जो मेन इफ़ेक्ट है वो ये आया है कि अब आपके पास जो 108,000 है वो बैलेंस में, ये हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन आएगी, और यहाँ पर 20,000 की गुड्स जो हैं वो रह जाएंगी, और इधर जो है वो 8,000 आ जाएगा। ये एक नया बैलेंस आ गया। इसी के ऊपर हम बात कर रहे थे कि ये जो अकाउंट रिसीवेबल्स हैं इनको हम डेटर्स भी कहते हैं। डेटर्स भी कहा जाता है इनको, और
ये जो है वो 136,000 बन जाएंगे टोटल। तो ये टोटल हमारे पास बैलेंस जो है वो आ जाएगा। अब इसका जब आपने क्रेडिट पे भेज दिया वन टाइम, तो अब आपके एक और जो इशू है वो ये है कि अब आपकी फ़्यूचर में भी एक ट्रांजैक्शन चलेगी इसके साथ, क्योंकि जो कैश वाला मामला है वो तो उधार लिया और वो उधर ही ख़त्म हो गया। लेकिन जो इसमें जो कैश के अलावा उधार पे आप ले रहे हैं, तो अब इस बंदे के साथ फ्यूचर में भी आपने ट्रांजैक्शंस करनी होंगी। लेट्स सपोज कि ये अगर आपको कोई सेल रिटर्न्स कर देता है तो फिर क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर ये सेल रिटर्न्स नहीं करता और आपको पेमेंट करता है और टोटली पेमेंट करता है, विद डिस्काउंट करता है या विदाउट डिस्काउंट करता है, तो इसके ऊपर भी ये चीज़ें आ जाएंगी। तो हम इसमें ले रहे हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको 4,000 की पेमेंट आपको विदाउट डिस्काउंट आ गई है, तो आपने सिंपल इसमें से माइनस कर लेनी है और यहाँ पर जो कैश की जगह पर आपने पहले रिसीवेबल किया था, अब कैश में ऐड हो जाएगा, यहाँ से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी जो ट्रांजैक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो 136,000। अब प्रॉफिट और लॉस हमने नहीं लेना इसके अंदर, ठीक है जी। वो जब हमने एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन था वो कर लिया। सिर्फ ये है कि हमने जो उधार है उसकी वापसी हो रही है और यहाँ पर 4,000 का इसके पास रह जाएगा और ये 20,000 की गुड्स एज इट इज़ आ जाएंगी और यहाँ पर 1,00,000 और 12,000 टोटल आ जाएगा, जो कि बैलेंस की सूरत में आएगा। तो जैसा आपने देखा कि इसमें जो ट्रांजैक्शन है वो विदाउट डिस्काउंट आपने एक पेमेंट रिसीव की है। विदाउट डिस्काउंट जो पेमेंट होती है उसमें आपका किसी किस्म का प्रॉफिट या लॉस या जो भी चीज़ है वो इसमें नहीं आती। और वैसे भी जो इसमें जो प्रॉफिट लॉस होना है वो सेल के टाइम पर आपने कैलकुलेट करना है कि आपको क्या बच रहा है, क्या लॉस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो वो हमने उसमें कर दी। अब एक और ट्रांजैक्शन करते हैं सेल रिटर्न्स वाली, कि गुड्स फॉर ₹1,000 सोल्ड फॉर 1,000 और वो उनकी कास्ट थी हमारे पास, आप ये समझ लें कि उसकी जो 800 है वो कास्ट आएगी। तो उसमें से आपकी जो गुड्स होंगी वो फिर वापस जो आएंगी वो 800 की आ जाएंगी। तो यहाँ पर 800 की गुड्स वापस आएंगी और यहाँ से जो माइनस होगा वो 1,000 हो जाएगा और जो 200 का लॉस है वो आपको आएगा। अगर आपने उसमें से 200 प्रॉफिट उस टाइम अर्न कर लिया था और जब वो वापस करेगा तो ज़ाहिर है आपका जो प्रॉफिट है उसका वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो सेल प्राइस है और जो कास्ट प्राइस है उसमें डिफरेंस होता। और इसमें जो 20,800 है वो आपकी लेन इसमें बनेगी, 1,12,000 आपका टोटल आ जाएगा। और जो डेटर्स हैं जो सेल रिटर्न्स की वजह से अब रिड्यूस होकर 3,000 पर आ चुके हैं और यहाँ पर 1,36,200 आ चुका है। तो ये भी आपने इसमें देखना है कि इसमें टोटल जो इफ़ेक्ट है वो आपका ये आएगा। अच्छा जी, अब इसमें जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ये हमारी 4th ट्रांजैक्शन है, वो है लास्ट पेमेंट की कि आपने टोटल जो पेमेंट करनी है वो विद डिस्काउंट लेके जानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टोटल 3,000 रहता है, तो आपने उसको विदाउट जो डिस्काउंट अमाउंट थी वो तो टोटली फिर आप इसमें से माइनस कर देंगे और आपका जो कैश है वो उस टाइम बढ़ जाता था। लेकिन अभी जो आपने इसमें से करना है वो टोटल अमाउंट यहाँ से माइनस करनी है कि आपका टोटल जो फुल सेटलमेंट हो रही है वो 3,000 की हो रही है और यहाँ जो माइनस करके आपका जो टोटल है वो आपका 2,200 की होगी और जो आपका डिफरेंस आएगा इसमें जो इसमें माइनस करना आपने, आप डिस्काउंट दे रहे हो 800 का, वो इसमें से लेकर जाना है, या आप इसको 2,800 इसमें ऐड करें और यहाँ पर आप 200 का डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये 136,000 आपके पास बनेगा और ये आपकी 5th ट्रांजैक्शन होगी जो बैलेंस में लेकर आनी है। तो ये 1,14,800 बन जाएगा प्लस 20,800 आपका ये है और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल जो इसमें आएगा वो 20,800 टोटल बन के। तो बहरहाल ये आपका इक्वल आना चाहिए, जो कि इसमें से आपका माइनस होगा
और इसमें से जो है वो ओवरऑल आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जो वीडियो है इसमें क्रेडिट सेल्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अच्छे तरीके से आ गई होंगी। इसमें मैंने कोशिश की है, मैंने ट्राई की है कि इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हों। इसमें कैश ट्रांजैक्शन भी हैं और क्रेडिट भी हैं। प्रॉफिट लॉस का इसमें ख्याल करना होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पर जो सेल्स हैं उनका कैश सेल्स का इफ़ेक्ट और क्रेडिट सेल्स का इफ़ेक्ट हमने ले लिया है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।